बैक स्टूडेंट्स। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक एमएससी नर्सिंग, एनपीसीसी और पैरामेडिकल की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होनी थी उसका नोटिस आ चुका है एंड आल्सो जो है शेड्यूल भी आ चुका है कि कब जो है सेकंड काउंसलिंग होने वाली है। तो ये जो वीडियो है वो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट तुम्हें गाइड करने वाली हूँ कि सेकंड राउंड कब होने वाला है और कैसे तुम्हें अप्लाई करना है, कंप्लीट शेड्यूल क्या है। तो कंप्लीट इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। तो CET 1 जिसने दिया हो, ठीक है, अपीयर्ड जो कैंडिडेट्स हैं हु हैव नॉट बीन अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड, जिसको अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है, वही सिर्फ जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आल्सो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ फर्स्ट राउंड के टाइम पर, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन फर्स्ट राउंड, ठीक है, जिनको अलॉट हो चुकी हैं वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं हुई है वो भी कर सकते हैं, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी यहाँ पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग जो है सभी यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हैं। जिनको हु हैव ज्वाइंड द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड बट विश टू अपग्रेड देयर सीट्स एंड द ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन लॉग इन अकाउंट ऑफ कैंडिडेट्स। ये काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि लाइक अगर हमें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है एंड सेकंड राउंड में हमें लेना था तो उसके लिए क्या करना है, हम अप्लाई कर सकते हैं तो नहीं या नहीं कर सकते हैं। तो 100% अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको जो है कॉलेज अलॉट हो गया है, जिन्होंने सीट ले भी ली है और उनको जो अपनी सीट जो है अपग्रेड करनी है, मतलब अच्छे कॉलेज में लेना है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी विलिंग है वो ऑप्शन तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा जहाँ से तुम यूज़र ID और पासवर्ड से जो है लॉगिन होगे। तो अभी बात कर लेते हैं कंप्लीट शेड्यूल के बारे में कि क्या यहाँ पर शेड्यूल रहने वाला है। तो सबमिशन ऑफ चॉइस होगा, मतलब कि चॉइस फिलिंग होगा एंड एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड लॉकिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड चॉइसेस, मतलब कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए चॉइस फिल की जाएगी जैसे कि हम फर्स्ट राउंड में हमने की थी, तो वैसे ही यहाँ पर जो है चॉइस फिल की जाएगी 10 से लेकर 13 तक, ठीक है, 10 से लेकर 13 मार्च तक जो है तुम यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अप टू 12 PM तक जो है तुम चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये जो है टाइमिंग रखा गया है चॉइस फिलिंग के बारे में। तो अलॉटमेंट ऑफ सीट कब होगा, जो सीट्स हैं वो कब अलॉट की जाएंगी, 15 जो है मार्च को सीट्स जो है अलॉट की जाएंगी। वैसे ही लिस्ट प्रिपेयर होके आ जाएगी जैसे कि फर्स्ट राउंड के लिए आई थी। एंड अगर उसमें तुम्हें कोई भी ये लगता है अनफेयर लगता है तो तुम उसमें एडिटिंग करके या फिर तुम उसको रिपोर्ट कर सकते हो अप टू 16, जैसे हमने फर्स्ट राउंड में किया था। अगर हमें लगता है कि हमें गलत अलॉट हो गई है तो हम जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। 1 दिन का हमें टाइम मिलता है, ऐसे तुम्हें यहाँ पर भी 1 दिन का टाइम मिल गया, ऐसे तुम रिपोर्ट कर सकते हो। देन फाइनल यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी और अलॉटमेंट लेटर तुम डाउनलोड कर पाओगे 17 को। और फीस की डिपॉजिशन 17 से लेकर 19 यहाँ पर मार्च तक का टाइमिंग रखा गया। तो कंप्लीट शेड्यूल मैंने बता दिया। 10 से 13 तक जो है तुम्हें अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए और जो लिस्ट यहाँ पर आएगी वो 15 को आ जाएगी। एंड अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो वो 16 को लिस्ट आ जाएगी, 17 को फाइनल यहाँ पर अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। और फीस जो है 17 से लेकर 19 मार्च तक जो है तुम यहाँ पर दे सकते हो। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है। फर्दर जो भी शेड्यूल होगा अगर इसमें कोई भी चेंजेस होंगे तो वो मैं अपडेट करती रहूँगी तुम्हें टाइम टू टाइम। उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और उसके साथ साथ हु हैव जॉइंड द अलॉटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल हैव टू गिव देयर विलिंगनेस ऑप्शन टू अपग्रेड देमसेल्फ इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, अदरवाइज दे शैल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में जो है अलॉट हो चुकी है और जो सेकेंड राउंड में अभी करना चाहते हैं, मतलब किसी कॉलेज में अलॉट हुई है बट उसमें नहीं लेना है, तो उनको जो है थोड़ा सा अलग प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है यहाँ पर विलनेस और विलनेस का यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी के थ्रू जो है जिनको अलॉट हो चुकी है उनको जाना है, वरना जो है वो कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। और उनको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ से, विलनेस के जो ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होगा या फिर अपग्रेड करके ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। वहीं से तुम्हें जो है जिन्होंने पहले ले चुके हैं एडमिशन उनको कर लेना है। ऑलरेडी जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है कैन चेंज देयर कैटेगरी और एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। जैसे तुमने फर्स्ट में जैसे कि अप्लाई किया था, अगर तुम्हें उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो तुम अभी जो है उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो। जो भी तुम्हें फर्स्ट राउंड में लाइक कैटेगरी किसी को बदलनी, किसी ने गलती से NRI कर दिया था या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन गलत कर दी थी, तो अभी जो है तुम करेक्ट कर सकते हो। तो कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड
बट जो है जिन्होंने नहीं लिया है, ठीक है, जिनको अलॉट हो गई है वो भी कर सकते हैं इन फर्स्ट राउंड, बट डिड नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट विल हैव टू गिव देयर विलनेस टू पार्टिसिपेट एंड सबमिट द फ्रेश चॉइस फॉर सेकंड राउंड। जिन्होंने लिया नहीं था बट उनका हो गया था, उनको भी फ्रेश यहाँ पर जो है मिलने वाला है चांस। बाकी अगर तुम्हें कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती है तो फिर भी हम डिटेल से डिस्कस कर ही लेंगे, बट ये वीडियो जो है कंप्लीट इसके रिगार्डिंग होने वाली है। और कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड ऑन द अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड शैल हैव टू right to give already allotted seat and shall be changed only if she has an upgrade or opted seat during the second round। मतलब कि ये बोल रखा है कि जिसने ज्वाइन कर लिया है अलॉटेड सीट पे, लेट्स सपोज तुम्हारा फर्स्ट राउंड में किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ एंड तुमने उसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट राउंड में, शैल हैव राइट टू ऑलरेडी अलॉटेड सीट, ठीक है, उसका जो है अभी के लिए ये जो है न्यू ऑप्शन अवेलेबल हो गया कि उसका जो है उस ऑलरेडी अलॉटेड सीट पे राइट है, मतलब उसका अधिकार है, वो सीट उसके हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। दिस शैल बी चेंज ओनली इफ सी गेट अपग्रेड और ऑप्टेड सीट ड्यूरिंग सेकंड राउंड। अगर तुम जो है अभी तक तुम्हारा अधिकार है उस सीट पर, अगर तुमने एडमिशन नहीं लिया है या फिर भी अगर तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है बट तुम्हें अलॉट हुई थी और तुमने नहीं लिया है, तो उस पर जो है सीट पर तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम उसको अपग्रेड कर देते हो और सेकंड राउंड के लिए अगेन अप्लाई कर देते हो तो वो जो अधिकार जो था तुम्हारा फर्स्ट सीट पे, मतलब जो फर्स्ट राउंड में जो तुम्हें सीट जो है मिल चुकी थी वो सीट अभी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी वो अभी चली जाएगी सेकेंड राउंड में अगर तुम फिर से अप्लाई कर दोगे तो। हाउएवर द कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग विल हैव टू सबमिट देयर प्रेफरेंस चॉइस, ठीक है, जो है जिनको भी पार्टिसिपेट करना होगा उनको अगेन जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड गिव द फ्रेश चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ सीट इन विच दे विश हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ। जिन्होंने पहले मतलब कि फर्स्ट राउंड में हो गया था जिनको, उनको भी एक फ्रेश यहाँ पर मौका दिया जाएगा, फ्रेश ऑप्शन अवेलेबल कराया जाएगा जहाँ से जो है डायरेक्टली वो अप्लाई कर सकेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, चॉइस फिल्ड बाय द candidate for the first round shall be treated as a null and voided and the candidate will have to fill the fresh choice to be eligible in login ID for participating second round। तो काफ़ी ये बच्चे जो पूछते थे कि क्या हमें सेकंड राउंड के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर हमें ऐसे ही काम चल जाएगा या फिर सेकंड राउंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं बोलती थी कि सेकंड राउंड के लिए तुम्हें अगेन से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही बात बता रखी है कि अगर तुम्हें सेकंड राउंड में लेना है तो तुम्हें जो है फर्स्ट राउंड का कुछ भी यहाँ पर नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल नल हो जाएगा, ठीक है, वो अवॉइड कर दिया जाएगा। तुम्हें सेकंड राउंड के लिए फ्रेश से अप्लाई करना होगा जैसे कि तुमने फर्स्ट राउंड के लिए किया था। कैसे करोगे? लॉगिन आईडी और पासवर्ड से uhsrcounseling.nonpaperform.com पर जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा और अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर तुम्हें अपग्रेड करके चॉइस फिल वगैरह कर देनी, कौन सा तुम्हें कॉलेज प्रेफरेंस में रखना है, कौन सा नहीं रखना है, सब कुछ तुम कर सकते हो एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन CET2 हेल्ड ऑन this cannot participate in second round, they will participate of counseling completion of the mop-up round of CET first। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जो कैंडिडेट्स जो कि CET सेकंड में यहाँ पर एडमिशन जिनका हुआ था वो सेकंड राउंड में सेकंड काउंसलिंग में बिल्कुल भी अप्लाई ही नहीं कर सकते, मतलब उनको सीट नहीं मिलने वाली है इसमें। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर पैनिक थे कि जो है वो बच्चे भी आ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी कैंडिडेट्स ने सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम दिया था, CET सेकेंड दिया था, वो जो है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। दे पार्टिसिपेट फॉर काउंसलिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मोप-अप राउंड ऑफ CET1, ठीक है। अभी जो है इसके बाद मोप-अप राउंड होगा, ठीक है, लाइक सेकंड राउंड के बाद मोप-अप राउंड भी होता है। तो मोप-अप राउंड के कंप्लीट होने के बाद जो उनके लिए अलग से काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी और उसी के थ्रू जो है वो अलग से जो उनका एडमिशन होने वाला है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, आई थॉट तुम्हें समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिवाइंड करा देती हूँ बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में। सेकंड राउंड का तुम्हें सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल कंप्लीट आ चुका है और कौन कौन फिल कर सकता है सेकंड राउंड के लिए, सब कर सकते हैं, चाहे तुमने फर्स्ट राउंड में तुम्हारा हो गया था या फिर तुम्हारा नहीं हुआ था, तुमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए थे, तुमने नहीं करवाए थे, सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी विलिंग है अपना पार्टिसिपेट कर लो। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल है 10 से लेकर 13 मार्च तक जो है
चॉइस फिलिंग होगी। देन 15 मार्च को सीट अलॉट हो जाएंगी और 16 मार्च को 16 मार्च को तुम्हें कोई क्वेरी लगती है, कुछ गड़बड़ लगती है तो 16 मार्च को रिपोर्ट कर सकते हो। 17 को फाइनल लिस्ट आ जाएगी और फीस जो है सबमिट कर सकते हो 17 से लेकर 19 मार्च तक। तो ये हो गया। देन मैंने बता दिया कि सब यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर कि अगर तुमने एडमिशन यहाँ पर सेकेंड राउंड में अभी किसी नए कॉलेज में लेना चाह रहे हो और फर्स्ट राउंड में तुमने कहीं और ले लिया तो जो फर्स्ट राउंड की जो सीट होगी वो नल यहाँ पर मानी जाएगी, मतलब कि वो जो सीट है वो फर्स्ट राउंड की वो जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आई थॉट तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लगातार ऐसी अपडेट और वीडियोस पाने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताओ अभी भी तुम्हें क्या डाउट्स रह गए।